अक्सर नेट की और सोशल नेटवर्क की अगर आप पूरी दुनिया घूम लेना तो आप लोगों को ऐसा बिजनेस आइडिया कहीं से नहीं मिलेगा जैसा आज का यूनिक बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को अहमद आइडियाज चैनल पे बताने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। सब भाइयों से स्पेशली एक ही रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं टॉपिक से हट के एक छोटी सी बात आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ना अजीब से कमेंट्स होते हैं, लेकिन मुझे मैं माइंड नहीं करता क्योंकि मेरा काम है। मैंने आप लोगों को कि यार अगर आप ये हैं तो आप चैनल पे क्यों आ रहे हैं, आप यूट्यूब क्यों बना रहे हैं, आप खुद काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप खुद काम ये क्यों नहीं करें अगर इतना प्रॉफिट है। देखें भाई, मैं हर वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि आप एक ही टाइम पे कोई 10 बिजनेसेस नहीं कर सकते हैं, आप एक ही टाइम पे मैक्सिमम 2 से 3 बिजनेसेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने खुद से 2 से 3 बिजनेसेस कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको एज अ बैकग्राउंड नहीं जानता। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आप लोगों के कमेंट जो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करें, अगर नहीं लगे तो आप भले वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे व्यूज़ से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में जा सके। और सब्सक्राइब का मतलब ये है ताकि हर इंसान के पास मेरा आइडिया पहुँच सके। और ये आइडियाज़ कोई ऐसे नहीं बनाए जाते। आप लोग आके चैनल पे, आप लोग आके स्टेज पे, आप लोग आके माइक के सामने बोले ना कि अगर आप लोगों के पास इतने आइडियाज़ हैं तो आप लोग खुद अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चले आए, टाइम को ज़ाया किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रॉपर वॉच किया करें। आज का बिजनेस आइडिया यूनिक भी है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। घर का मतलब यह है कि आप लोगों को स्पेस अलग चाहिए होगी, सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ। सेकंड चीज़, आप किसी गोदाम टाइप से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, वीडियो के भी 2 मिनट हुए हैं, आगे देखना आपकी मर्जी है ना मर्जी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए इन्वेस्टमेंट लास्ट में नहीं बताना चाहता कि आप मेरी प्रॉपर वीडियो पूरी वॉच करिए। इन्वेस्टमेंट पहले बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आपको 7 लाख रुपए के अराउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो जिस भाई के पास 7 लाख है वो इस वीडियो को देखे, और जिसके पास नहीं है वो भले एज अ नॉलेज के लिए प्रॉपर देख सकता हूँ कि इन फ्यूचर तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको 7 करोड़ क्या 7 अरब रुपया दे ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें। चलें बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब इस बिजनेस को बताने का क्या फायदा है और इस बिजनेस को आप लोगों को बताने से क्या फायदा हासिल हो सकता है, तो इस बिजनेस का ये फायदा है कि देखें, इस बिजनेस के जो अखराजात हैं वो कम और प्रॉफिट ज़्यादा है। क्योंकि सब लोगों का, मेरा एम भी, हर बंदे का एम यही होता है कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हो जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे अखराजात कम से कम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज का बिजनेस आइडिया है शटल कॉक मेकिंग बिजनेस। अब शटल को हर बंदा ही जानता होगा, पंजाबी में हम चिड़ी भी कहते हैं। बैडमिंटन के लिए अंदर यूज होती है और हर घर के अंदर अफराद, बच्चे जो होते हैं, नौजवान और ज़्यादातर मेरी माएँ बहनें लेडीज़ हैं, शौक होता है बैडमिंटन खेलने का। जो चिड़ी है वो शटल है वो हर घर के अंदर यूज होती है। अब एक नॉर्मल गेम की अगर हम बात करते हैं ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे। अगर हम एक नॉर्मल गेम की बात करते हैं, एक नॉर्मल जो गेम होती है ना, कोर्ट के अंदर खेलें या कोर्ट से बाहर खेलें, तो मैक्सिमम एक अच्छी गेम के लिए आप लोगों को 4 से 5 शटल की 3 से 2 शटल लगा लें। और अगर हम प्रोफेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो मैक्सिमम एक गेम के लिए प्रोफेशनल को 6 से 7 शटल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 25 करोड़ आबादी है तो मैक्सिमम आपके 80% कस्टमर जो हैं, 80% आपके प्रोडक्ट के कंज्यूमर ज़रूर मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट पे है, इसकी मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा, आगे आप लोगों ने सेल आउट कैसे करना और प्रॉफिट कितना होगा। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें ना तो देखें, जो शटल की लाइफ है, अब लाइफ का मतलब ये है खेलने के बाद इसकी लाइफ कम होती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। कोई भी बिजनेस होता है ना उसके अंदर दो चीज़ें, जब उसकी कंजप्शन जितनी ज़्यादा होगी, इसकी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, तो वो आपका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा चलेगा। और अब इसके बनाने की बात करें तो इसके बनाने के अंदर जो सबसे पहली मशीन यूज होती है ना वो है कॉर्क बोरिंग मशीन। अब कॉर्क बोरिंग मशीन का क्या काम होता है, कॉर्क बोरिंग मशीन का जो काम है, जो उसके नीचे शटल्स की आपने हुक देखा हुआ है ना नीचे लगाना, उसको बनाना। ठीक है, कॉर्क बोरिंग मशीन इसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो सेकंड जो मशीन है वो है फीदर कटिंग मशीन। अब फीदर कटिंग मशीन क्या है, जो उसके अंदर वो पर इस्तेमाल होते हैं ना, वो परों को काटने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, एक बराबर यानी कि इक्वल लेंथ, इक्वल उसकी लंबाई, मोटाई, ये सारी चीज़ों को जब वो साइज के साथ आप सेट कर देते हैं उसके बाद फीदर कटिंग उसको कटिंग करती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो इस्तेमाल होता है वो होता है वेट करने वाला आला, यानी कि प्रेस करने वाला आला। जैसे कि वो हुक क्या और पर ऊपर लग के उसके बाद वो फिट होते हैं। अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की, किसके अंदर यूज होने वाली चीजें क्या हैं और बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है। देखें, इसके अंदर मुर्गियों के जो पर हैं वो भी यूज किए जाते हैं, ज्यादातर डक यानी कि बत्तख के पर इस्तेमाल होते हैं। और अगर यूनिक शटल बनानी है
आपने क्वांटिटी और क्वालिटी यूनिक रखनी है तो आप लोगों को बत्तख के पर ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। अब इसका अमल क्या देखिए, पहले वो मार्केट के अंदर से होलसेल एज अ बल्क क्वांटिटी के अंदर ये पर जो है वो परचेज करते हैं। परों के बाद उसके बाद उसको डिटर्जेंट के साथ वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसको यानी कि जो कलर है वाइट कलर वो दिया जाता है। वो देने के बाद उसके अंदर इस प्रोसीजर को मशीन के अंदर गुजारा जाता है। अब कुछ काम इसके अंदर हाथ से होता है और कुछ काम मैन्युअली और कुछ काम एज अ ऑटो मशीन के जरिए। अब जैसा कि वो उसके नीचे जो हुक है, हुक के ऊपर जो समझ लगी होती है जिसके अंदर वो शटल के पर जो फिक्स होते हैं, वो थोड़ा सा काम जो है वो हाथ से किया जाता है। ठीक है, अब हम इधर बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने अगर इस प्रोडक्ट को बनाना है, इसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इसकी अगर प्लांट और फैक्ट्री लगानी है तो आप लोगों को कितना यानी कि जगह और कितना साइज चाहिए होगा। मैक्सिमम आप लोगों को 1500 स्क्वायर फीट का साइज चाहिए होगा इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन लगा। और आप ये काम घर गोदाम मैंने पहले भी बता चुका हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन 1500 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम आप लोगों को प्लांट चाहिए होगा। अब बात करते हैं इसकी मशीनरी की, तो मशीनरी आप लोगों ने कहाँ से इंपोर्ट करनी है। मशीनरी आप लोगों को जो इंपोर्ट करनी है वो चाइना और क्या कहते हैं कि बाहर के ओवर कंट्री से आपको इंपोर्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी मशीनरी हरगिज नहीं मिलेगी। अब उसको खरीदने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आसान सादा तरीका बताऊंगा और तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है अलीबाबा.com पे आप लोगों ने जाना है। वहाँ B2B सप्लायर होता है। B2B का मतलब क्या है, ब्रोकर टू ब्रोकर। अब बाहर के ब्रोकर और पाकिस्तान के ब्रोकर, लेकिन वहाँ पे ना कुछ लोकल ब्रोकर होते हैं। आप लोगों ने लोकल सप्लायर के हाथ नहीं लगना, आप लोगों ने B2B मार्केट के अंदर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को जो उसकी है ना पिक्चर एज अ सैंपल के तौर पर वो सारी लगी हुई एड्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोगों ने वहाँ नीचे देखना है कि जो सप्लायर का रेट होगा, रेट के साथ वो वेरीफाइड होगा। ठीक है, वेरीफाइड जो सप्लायर होगा वो कभी भी आपके साथ पेमेंट में गड़बड़ नहीं करेगा, पैकिंग में गड़बड़ नहीं करेगा और आपको भेजा हुआ जो पार्सल है उसके अंदर गड़बड़ नहीं करेगा। शिपमेंट के जरिए जो पार्सल आता है उसके अंदर लेट सवेर जरूर हो जाती है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के अंदर भी मैं थोड़ा सा हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर भी इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के दूंगा और इजी वे के तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने B2B मार्केट के ऊपर अलीबाबा.com ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से फ्री। वहाँ पे आपने सप्लायर, और सप्लायर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैक्सिमम आपको 4 से 5 सप्लायर से अलग अलग रेट लेने, अलग अलग कोटेशन लेनी है। और आप लोगों ने उससे ये प्रॉपर रखना है कि यार मैं अगर अपने घर तक इस मशीन को मंगवाऊंगा तब मुझे कितना खर्चा आएगा, क्योंकि बात बात होता है कि ओनली पाकिस्तानी अपनी सिटी की बात करता है, तो लेकिन जब आपके घर तक आते हैं तो उसका अलग जो एक्सपेंस है वो बाद में आप लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बहुत बहुत सारे कस्टमर्स कैसा होता है, यार मैंने घर तक का पार्सल किया था, या आप इधर कैसे दे रहे हैं, या आप इधर से उठा ले। नहीं, आप लोगों ने, अब मैं इधर बात करूंगा कि आप लोगों ने उससे जो डिटेल है वो कैसे लेनी है। आपने जो भी सप्लायर उसका वेयर हाउस की डिटेल, उसकी कंपनी प्रोफाइल, उसकी व्यू चैट, उसकी प्रॉपर डिटेल लेके, वेयर हाउस की जो लोकेशन है वो लेके, उसके बाद आपने पेमेंट जो है एज अ कैश डिलीवरी हो या ऑनलाइन हो, वो सारे प्रोसीजर आप लोगों ने करके आप लोगों ने मशीन मंगवा लेनी है। तो जिस भाई को मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।